दोस्तों, शामा शाम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ प्राइम सत्संग चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सकट चौथ माता का व्रत। जैसा कि आप जानते हो, सकट चौथ माता का व्रत आने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 जनवरी को होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 1 फरवरी को। तो मैं आपको बता दूं, सकट चौथ माता का व्रत पड़ने वाला है 31 जनवरी को, जिसके लिए मैं आपको आज बताऊंगी सारे नियम। सकट चौथ माता का व्रत क्यों किया जाता है, क्या नियम होता है, हम इसे कैसे कर सकते हैं और इसकी कथा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पीलिया ओढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ हर शुभ काम में इस पीलिए को ओढ़ा जाता है। पीले वाली ही मैंने साड़ी पहनी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सकट चौथ या जो भी आपके घर व्रत कथा या कोई त्यौहार होता है, उस दिन आप कलरफुल या पीलिया अगर आपके यहाँ होता हो। कुछ लोग फेरों वाली चुनरी भी ओढ़ते हैं, तो वो ज़रूर ओढ़ें, जो कि आपकी शुभ की होती है। तो जो सकट चौथ माता का व्रत है, उसे कुछ जगहों पे तिलकुटी का व्रत, कुछ लोग गणेश चौथ, कुछ लोग सकट चौथ का व्रत भी कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग 1 लोटा जल लेंगे, तिल लेंगे, गुड़ लेंगे और सवाया रुपया रख लेंगे। लोटे पर हम लोग स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से तिल हाथ में ले लेंगे और उसके बाद ही हम कथा शुरू करेंगे। तिल इसलिए लिए जाते हैं कि ये पूरा महीना तिल का महीना कहा जाता है, इसीलिए इसे तिल में हाथ में लेके कथा को करते हैं। और जैसे ही थोड़ी थोड़ी कथा चलती जाती है, हुकारा भर के हूँ करके और थोड़े थोड़े तिल जो हैं लोटे में डाल दिए जाते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस दिन तिलकुट जरूर बनाना चाहिए, तिल जरूर ग्रहण करने चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ होते हैं। तो सभी को खिलाइए। और हमारे यहाँ तो कथा करके उसके बाद चाय के साथ थोड़े से तिलकुट ले लिए जाते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं, पानी पूरा दिन नहीं पीते और रात को चांद को अर्घ्य दे के उसके बाद तिलकुट खाते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो वैसा आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप इसे पूज लेते हैं तिलों को सवाया रुपये के साथ, उसके उन तिल को आप अपनी सास को, नंद को, जो पंडितानी को, जिनको भी आप देते हो, पैर छू के उसको उनको दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सकट चौथ माता की व्रत की कथा। थोड़े से तिल को हम हाथ में ले लेते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक साहूकारनी और साहूकार हुआ करते थे, जो कि बहुत धनवान थे, परंतु वो सभी धर्म कर्म से परे रहते थे। उनकी एक कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान भी रहते थे। एक बार साहूकारनी अपने पड़ोस वाले घर में गई, जहाँ पर उसकी सारी पड़ोसनें मिलकर कथा कर रही थी, व्रत कर रही थी। तभी उसने पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? पड़ोसनों ने बताया, हम सकट चौथ माता का व्रत कर रहे हैं। उसने पूछा, ये क्यों किया जाता है, इसको करने के क्या लाभ है? सभी पड़ोसनों ने बताया कि ये सकट चौथ माता का व्रत अन्न, धन और संतान के लिए किया जाता है। अब तो मन ही मन साहूकारनी ने ठान लिया कि मैं भी सकट चौथ माता का व्रत करूंगी, क्योंकि मुझे संतान नहीं है, और सवाया तिलकुट भी करूंगी। और तभी उसे संतान होने की उम्मीद जागी। फिर उसने सोचा कि जब मुझे संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं सवा सेर तिलकुट भी करूंगी और साथ में सकट चौथ माता का व्रत भी करूंगी। अब तो जी समय बीत गया, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई, परंतु दुर्भाग्यवश वो फिर से सकट चौथ माता का व्रत करना और तिलकुट करना भूल गई। अब उसने ये कहा कि जब मेरे पुत्र उसका धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अब उसने ये कहा, जब मेरे पुत्र का विवाह होगा, मैं तभी तिलकुट 2.5 सेर तिलकुट करूंगी और सकट चौथ माता का व्रत करूंगी। अब तो जी उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा भी होने लगा और उसके विवाह भी नजदीक आ गया। विवाह की सारी तैयारियां भी शुरू हो गई। अब तो विनायक जी और सकट चौथ माता कहते हैं आपस में कि ये तो जब से इसको पुत्र की प्राप्ति हुई है और उसके पुत्र का विवाह भी नजदीक आ गया, और हमें कभी सवाया तिलकुट बोलते, कभी 2.5 सेर तिलकुट बोलते, कभी व्रत कथा करने के लिए कहती है, परंतु ये हर बार भूल जाती है। ऐसे ही आगे कलयुग आ रहा है, ऐसे ही होता रहा तो हमें कौन मानेगा, कौन विधि विधानों को निभाएगा? तभी उन्होंने दोनों ने सोच लिया कि साहूकारनी को सबक सिखाना है। तो सारी विवाह की तैयारियां हो गई।
जैसे ही उस साहूकारनी के बेटे ने 3 फेरे लिए और तभी सकट माता गुस्से में आई और उन 3 फेरे लेने के बाद उसके बेटे को उठाकर ले गई और गांव के बाहर ले जाकर एक पीपल पे उसे बंधनों में बांध दिया। और वहां पर फेरों वाली जगह पर हाय हाय हो गई, सभी परेशान हो गए, हाय दूल्हा कहाँ गया, हाय दूल्हा कहाँ गया। सारे में ढूंढ मच गई, सारे गांव में ढूंढ लिया, परंतु दूल्हा नहीं मिला। सभी बड़े परेशान हुए। अब लड़के वाले अपने घर चले गए, लड़की वाले अपने घर, सभी परेशान। अब बेटा भी नहीं मिला उसका। सब अब जो है समय निकलने लगा। अब क्या हुआ, गांव की लड़कियां गणगौर की पूजा के लिए गांव के बाहर दूब लेने जाती थी। तो वो बेटी भी, जो उनकी बेटी थी, वो भी दूब लेने अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ गांव के बाहर जाती थी। जैसे ही वो गांव के बाहर गई, गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष था और उसके पीपल के वृक्ष से आवाज आई, आ मेरी अर्धब्याई आ मेरी अर्धब्याई आ। और वो लड़की डर जाती है और घर आती है। और तो वो दिन पर दिन रोज उसे ऐसे ही आवाजें आती, दिन पर ही दिन वो कमजोर होती जा रही थी, सूखती जा रही थी। लड़की की माँ ने पूछा, बेटी मैं तुझे अच्छा पहना रही हूँ, अच्छा खिला रही हूँ, फिर तुझे क्या बात है जो तू दिन पर दिन सूखती जा रही है। तो उसकी बेटी ने बताया कि माँ, मैं जब गांव के बाहर दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के वृक्ष में से आवाज आती है, आ मेरी अर्धब्याई आ मेरी अर्धब्याई आ, और मुझे बहुत ही डर लगता है। तो उसकी माँ ने पूछा, तूने वृक्ष पर देखा क्या, आवाज किस चीज से आती है? कि माँ, वहां पर एक लड़का बैठा हुआ है जिसने सेहरा लगाया हुआ है, हाथ पे मेहंदी लगाई हुई है। अब उसकी माँ अपनी बेटी के साथ अगले ही दिन गांव के बाहर उस वृक्ष के पास जाती है। देखती है कि ये तो वही उसका जमाई है जो कि उसकी बेटी को अर्धब्याई करके छोड़ गया। उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आया। उसकी माँ ने कहा कि अब तू क्या चाहता है, मेरी बेटी को अर्धब्याई करके चला गया, अब तू क्या मेरी बेटी से क्या और चाहता है? तो उसने सारी बात बताई कि मेरी माँ ने सकट चौथ माता की तिलकुट कहा था और व्रत कहा था, पर उसने वो करना भूल गई, जिसके कारण ही सकट चौथ माता मुझे फेरों पे से उठा लाई और मुझे यहाँ पीपल के वृक्ष पर बिठा रखा है। तो कृपया करके आप मेरी माँ को ये सारी बातें बताएं। तो उनकी जो लड़की की माँ थी, अपनी लड़की के साथ घर आ जाती है और अपनी समधन, जो कि उस लड़के की माँ होती है, उसके पास चली जाती है और पूछती है कि समधन जी, क्या आपने कभी सकट चौथ माता का व्रत की कथा या 1.25 सेर या 2.5 सेर तिलकुट कहा था और आप भूल गई हैं? तो तभी उन्हें याद आता है, हो क्या, मैंने 2.5 सेर तिलकुट कहा था और व्रत भी करने को कहा था, जो कि मैं भूल गई। तभी उन्हें अपनी भूल पे उन्हें बड़ा पछतावा होता है और वो सकट चौथ माता से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेती है कि सकट चौथ माता, मुझे माफ़ करिए, मेरी भूल पर मुझे क्षमा कीजिए और आप मेरे बेटे को वापस ला दो तो मैं आपका 2.5 सेर तिलकुट करूंगी और व्रत भी जरूर करूंगी। अब की बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर से विवाह की तैयारी हो गई और सकट चौथ माता ने उसके बेटे को फिर से फेरों पे लाके बिठा दिया और पूरी खुशी खुशी विवाह संपन्न हो गया। और तभी उसकी लड़के की माँ ने तिलकुट का व्रत भी करा और 2.5 सेर तिलकुट भी करा। तो सकट चौथ माता बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे सकट चौथ माता ने उनको मिलवाया, सभी का घर धन से सुख से संपन्न करे। और जय हो सकट चौथ माता की, जय हो। दोस्तों, हम कोई भी कथा करते हैं, कभी भी एक नहीं करते, उसके साथ हम विनायक जी की कथा जरूर करते हैं। इसलिए आइए शुरू करते हैं विनायक जी की कथा। एक बार की बात है, एक परिवार में विनायक जी की यानी कि गणेश जी की बहुत ही मानता थी। तो उनका जो बेटा था वो कहता था, आप विनायक जी से को इतना मानते हो, मुझे तो विनायक जी से मिलना है। बस उसे तो लगन लग गई कि मुझे तो विनायक जी से मिल के आना है। और इसी के साथ ही वो घर छोड़ देता और जंगल में निकल जाता है। अब तो दिन ढलता जाता है। विनायक जी बैठे ये सब देख रहे थे कि इस छोटे से बच्चे ने मेरे से मिलने के लिए पूरा घर छोड़ दिया और जंगल में आ गया। इसे कोई शेर भी खा सकता है, कोई बगीरा भी खा सकता है। तो तभी की तभी विनायक जी ने एक ब्राह्मण का रूप धर लिया और उस लड़के से पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है जो तुमने घर छोड़ दिया, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो बस, उस लड़के ने कहा, मुझे तो बस विनायक जी से मिलना है, मैं तो जो भी बात होगी उन्हीं से ही करूँगा, मुझे तो विनायक जी के दर्शन ही करने हैं।
तभी विधायक जी समझ गए कि ये तो मेरे आज दर्शन करके ही रहेगा। विधायक जी अपने रूप में आ गए और विधायक जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, मैं विधायक जी हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो, तुमने घर क्यों छोड़ा। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे तो बस आपके दर्शन चाहिए थे। विधायक जी कहते, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ और मांगो तुम मुझसे क्या मांगते हो। तो लड़का बड़ा ही चतुर था, उसने सोचा मैं क्या मांगू, अपने अंदर ही अंदर सोचने लगा कि पिता की कमाई को ज़्यादा करवाऊं, कि अन्न मांगू, कि धन मांगू, कि मैं एक अपने लिए स्त्री यानी कि वधू मांगू, माँ का सुख मांगू, घर मांगू, क्या क्या मांगू, वो सब कुछ ही मांगना चाहता था। तभी उसने ये कहा कि अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री हो, जैसे हो गुलाब का फूल। और विधायक जी तभी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, बेटा तूने तो अपनी एक ही लाइन में संसार के सारे सुख मांग लिए। विधायक जी ने उसने उसे इतना ढेर सारा धन दिया और उसने विधायक जी का धन्यवाद किया, पैर छुए और घर की तरफ निकल लिया। उसने घर जाके देखा कि उसके छोटे से घर की जगह बहुत बड़ा महल बना हुआ है। वहाँ पे पीढ़ी पे बहुत ही सुंदर गुलाबों की फूल जैसी उसकी स्त्री यानी कि उसकी वधू उसका इंतजार कर रही है। और आज जाके उसने सारी बात अपनी माँ को बताई कि माँ मैं बहुत सारा धन लेके आया हूँ। मुझे जब मैं जंगल में गया विधायक जी मिले थे और मैंने उनसे ऐसे मांगा, उन्होंने मेरा घर भर दिया। तो इसी के साथ विधायक जी सभी के घर में अन्न धन और किसी चीज़ की कमी ना रहे। जैसे विधायक जी ने उसका घर भरा, ऐसे सभी भक्तों का घर भरे। जय हो विधायक जी, जय हो विधायक जी महाराज की जय हो सकट चौथ माता की। इसी के साथ हम लोग आधे तिल अपने पल्लू में बांध लेंगे। जब रात को चांद निकलेगा उसको चांद को अर्घ दे के फिर हम जो भी आपके यहाँ पे खाना होता हो, कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग खाना खाते हैं। और आधे तिल अभी दोपहर के टाइम सूरज देवता को आधे तिलों के साथ अर्घ्य देना है। फिर अगर आपके यहाँ चाय या कुछ फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं तो आप ले सकते हो, तो जैसे भी आपके यहाँ होता हो। इसी के साथ में सकट चौथ माता की कथा संपन्न होती है। राधे राधे।